एक बार एक राजा भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वर्षा होने लगी। उसके एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने गृहस्वामी से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जो कुछ हो मुझे तुरंत खाने को दे दो। गृहस्वामी स्वयं अपनी पत्नी और बच्चे सहित 3 दिन से भूखा था। घर में अन्न का एक दाना तक न था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भूखे अतिथि को कहाँ से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर के बाहर निकला और घर के सामने एक दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुरा लाया। उस गृहस्वामी ने अपनी पत्नी से उन चावलों को पकाकर उन्हें अतिथि को खिलाने के लिए कहा। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराया है। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलाया और चावलों की चोरी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती रात की पूरी घटना सुना दी। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिन से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और न ही कभी करता चाहते। प्राण निकल जाते, परंतु आधी रात में घर पर आए अतिथि को भूखा नहीं देख सकता था। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि अतिथि वह स्वयं था। फिर उसने उस दुकानदार को बुलवाया और पूछा कि क्या उसने अपनी दुकान से पड़ोसी को रात में चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार के हाँ कहने पर राजा ने कहा, इस घटना के प्रथम दोषी मैं स्वयं हूँ। दूसरा दोषी दुकानदार है, जिसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देख लिया, परंतु 3 दिन तक पड़ोसी को परिवार सहित भूखा रहते नहीं देखा। इसने अपना पड़ोस धर्म निभाया। राजा ने उस दुकानदार को जाने के लिए कहा और उस ग्राहक स्वामी अतिथि ने निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर एक राजा सोने की अस्परियाँ उसे इनाम में दे दी। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अतिथि परम धर्म, मतलब कि अतिथि का सत्कार हमारा परम धर्म है।